नमस्कार। तो देखिए, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो है भर्तियां निकाल दी गई हैं। ये जो पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां इस बार हो रही हैं, ये जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन इस बार करवा रहा है। पहले तो डिपार्टमेंट खुद करवाता था, परंतु इस बार जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इन कांस्टेबल की भर्तियों को करवा रहा है। तो इसलिए इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। पोस्टें तो कल आपने देख ली थी कि कितनी कितनी पोस्टें जो है किस किस हिसाब से है, और इस एग्ज़ाम की जो फिल करने की क्लोजिंग डेट है वो है 31 अक्टूबर 2024। मतलब 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले मैंने आपको कल भी सुजेस्ट किया था कि एक दो दिनों में फॉर्म भर लें। बाद में चलकर बहुत सारे इश्यूज़ भी कई बार हो जाते हैं, तो एक दो दिनों में फॉर्म फिल कर लें, फिर आप फ्री हो जाएंगे, फिर तैयारी इजीली जो है वो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए आई हैं, जो भी एस्पिरेंट्स एग्जाम को भरेंगे उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है। आपको फॉर्म फिल करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि इसका जो है वो फिजिकल टेस्ट भी होगा। फिजिकल टेस्ट होगा, फिर इसका रिटन टेस्ट होगा। तो जो आप अपना डिस्ट्रिक्ट फिजिकल टेस्ट के लिए भरेंगे वही वैलिड माना जाएगा रिटन टेस्ट के लिए भी। तो कोशिश करें कि एक ही जो मतलब आपके लिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसको ही भरें, क्योंकि वहाँ से आप ज़्यादा फैमिलियर होते हैं। तो फिजिकल टेस्ट के लिए वो भरें, फिर ऑटोमेटिकली वो जो है वो रिटन टेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल जो है वो होगा। उसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं हो सकती। फिर दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें कितने नंबर का ये पेपर होगा और किस किस तरह से होगा, क्या इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले आप देखिए, एक तो आपने मैट्रिकुलेशन की होनी चाहिए, फिर +2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तब तो और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके भी अलग से नंबर लगेंगे। अगर कोई इनकेस होमगार्ड का कैंडिडेट है जो यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, तो उसका सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर लगेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास हिमाचल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस बीपीएल कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर है कोई तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और वैकेंसीज तो आपने देख ली थी कि मेल कैटेगरी में कितनी है और फीमेल कैटेगरी में कितनी है। यहाँ पर एक चार्ट बनाकर भी वैकेंसीज का जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या है, हाइट क्या है, चेस्ट क्या है। जनरल कैटेगरी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, और ये महिलाओं में नहीं पुरुषों में बात की जा रही है, मेल में बात की जा रही है। महिलाओं का क्राइटेरिया अलग से है। मेल में अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आयु सीमा जो रखी गई है 18 से 26 साल जो है वो रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो +2 रखी गई है, +2 पास आप होने चाहिए। हाइट जो रखी गई है पुरुषों के लिए, उसके नंबर रखे गए हैं। तो 5 से लेकर 5 फीट 6 इंच अगर आपकी हाइट है तो बहुत अच्छा है। और चेस्ट जो रखी गई है कैंडिडेट के लिए वो 31/32 जो है वो रखी गई है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब वार्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए अगर आप देखेंगे तो 18 से लेकर 28 तक एज रखी गई है। +2 क्वालिफिकेशन है। हाइट 5 फीट 4 इंच रखी गई है। चेस्ट जो है वो रखी गई है 29/30। ओबीसी और ओबीसी वार्ड एक्स सर्विसमैन के लिए वही है, एज 18 to 28 है और +2 जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। हाइट 5 फीट 6 इंच है और 31/32 जो है वो उसकी चेस्ट है। होमगार्ड के लिए बात करें, कोई होमगार्ड हमें कांस्टेबल में आना चाहता है, उसके लिए एज जो है वो 18 to 29 रखी गई है। क्वालिफिकेशन +2 है। हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच है। 31/32 चेस्ट है। होमगार्ड SC/ST के लिए 18 to 29 ही जो है वो एज है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो +2 और 5/4 जो है वो हाइट है। 39/30 जो है वो चेस्ट है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 तक काउंट होगी आपकी। ठीक है जी, ये पता चल गया। अब आप यहाँ पर ये भी देखिए कि महिलाओं के लिए भी ये क्राइटेरिया देख लीजिए। उनके लिए एज जो जनरल के लिए 18 से 26 है, बाकी SC/ST OBC होमगार्ड के लिए 18 से 28 और 18 से 29 है, जैसे मेल के लिए थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबके लिए +2 है। हाइट जो है वो महिलाओं के लिए जनरल है और वार्ड एक्स सर्विसमैन है जनरल AWS के, उनके लिए 5 फुट 2 इंच है, और SC/ST के लिए 5 फीट ही है। OBC के लिए 5 फुट 2 इंच है, और होमगार्ड SC/ST के लिए 5 फीट है, और होमगार्ड जनरल के लिए 5 फुट 2 इंच है। तो ये जो है वो इसके लिए सिंपल सी हाइट रखी गई है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगी, देखो पहले सबसे पहले होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट होगा जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करेगा, और उसके बाद होगा रिटन टेस्ट। आपके पास रिटन टेस्ट होगा 2 घंटे का। 90 क्वेश्चन जो है उसमें आएंगे, या फिर 90 मार्क्स का जो है पेपर रहने वाला है। 90 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। फिजिकल टेस्ट के साथ साथ रिटन टेस्ट की भी तैयारी करनी है। इसका फिजिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं माना जाता, परंतु फिर भी फिजिकल टेस्ट को लाइटली नहीं लेना है। फिजिकल टेस्ट के साथ साथ ही रिटन टेस्ट को भी सीरियसली लेना है। उसके बाद होगी इवैल्यूएशन आपकी, और
उसके बाद होगी मेडिकल एग्जामिनेशन। इवैल्यूएशन जो होगी वो कैसे होगी, उसमें हाइट के 6 नंबर रखे गए हैं और एनसीसी का सर्टिफिकेट किसके पास है तो सीधे 4 नंबर रखे गए हैं। तो ये टोटल 10 नंबर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। टोटल 10 नंबर यहाँ पर रखे गए हैं। टोटल हो गया आपके पास 100 नंबर। अब यहाँ पर भी देखिए हाइट किस तरह से होगी। अगर किसी की हाइट है 5 फुट 7 इंच तो उसको जो है वो एक भी नंबर 0 नंबर जो है वो मिलेगा। अगर किसी की हाइट है 5 फुट 7 इंच परंतु 5 फुट 8 इंच से कम है तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा। किसी की हाइट है 5 फुट 8 इंच और 5 फुट 9 इंच से कम है तो 2 नंबर। उसी तरह 5'9" से लेकर 5'10" से कम है तो 3 नंबर। 5'10" से 5'11" से कम है तो 4 नंबर। किसी की 5'11" है और 5'12" से कम है तो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। 6 फीट हाइट के लिए जो है वो 6 नंबर मिलेंगे। पूरी हाइट अगर आपकी 6 फीट हाइट है तो मतलब बोनस है आपके लिए ये, तो एक सीधे 6 नंबर जो है वो मिलेंगे। और एनसीसी है तब तो आपके पास प्लस प्लस बोनस हो गया, फिर सीधे 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा जो है वो रखा गया है कि 1500 मीटर रेस होगी, 5 मिनट 30 सेकंड में आपको जो है वो करनी होगी। हाई जंप 1.35 मीटर का होगा, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट जो है वो दिए जाएंगे। 100 मीटर रेस होगी, 14 सेकंड में करनी है। और ब्रॉड जंप होगा जो कि 14 मीटर का होगा, 4 मीटर का जो है ये होगा और मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट जो है वो दिए जाएंगे। ये पुरुषों के लिए है, ये मेल कैटेगरी के लिए है। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए आप देख लीजिए पेपर का क्राइटेरिया तो सेम ही है 90 6 4। और उसके बाद हाइट का इनके लिए 5'3" की है तो 0 नंबर मिलेगा। 5'3" परंतु 5'3" 4 से लेस है तो 1 नंबर। 5'4" परंतु 5'5" से लेस है तो 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। उसी तरह 5'5" है 5'6" से लेस है तो 3 नंबर मिल जाएंगे। 5'6" है परंतु 5'7" से लेस है तो आपको जो है वो 4 नंबर मिल जाएंगे। 5'7" है 5'8" से कम है तो आपको जो है यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे। 5'8" है और 5'8" है तो 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और रेस यहाँ पर रखी गई है 800 मीटर की रेस होगी महिलाओं के लिए, 3 मिनट 45 सेकंड में ये करनी है। हाई जंप जो है वो 1.10 मीटर का रखा गया है, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट होंगे। 100 मीटर रेस रखी गई है, 17 सेकंड में करनी है। ब्रॉड जंप जो है वो 3 मीटर में करना है, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट जो है वो यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे। अब रिजल्ट फिजिकल टेस्ट का आएगा, उसके बाद जो है फिजिकल टेस्ट के बाद होगा रिटन टेस्ट। जो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिर ये रिटन टेस्ट जो है वो होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सिलेबस इसके लिए क्या रहने वाला है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अभी स्पेशली जो है ये मेंशन किया गया है कि सिलेबस जो रिटन एग्जाम के लिए होगा वो +2 स्टैंडर्ड का जो है वो होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। जब तक वीडियो बनाई जा रही है तब तक कोई भी सिलेबस जो था वो नहीं डाला गया था। और जैसे पीजीटी के केस में हुआ था कि कुछ टाइम बाद सिलेबस प्रोवाइड करवाया गया था, डेफिनेटली यहाँ पर भी वैसा ही हो सकता है। परंतु जैसे ही सिलेबस आपको मिलता है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हाँ, ध्यान रखें कि प्रीवियस जो पेपर था वो मैंने मॉर्निंग में ही डिस्कस किया था अपने यूट्यूब चैनल पर और डिटेल से हमने वो पेपर डिस्कस कर लिया है। उसमें 80 क्वेश्चन थे, वो 80 के 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर 90 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। उसमें इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में जो है वो क्वेश्चन होंगे, बाइलिंगुअल जो है वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। और मान लीजिए अगर इंग्लिश और हिंदी वर्जन में थोड़ा भी डिफरेंस होता है तो वैलिड कौन से वर्जन को मारा जाएगा, तो इंग्लिश वर्जन जो है वो उसको करेक्ट और फाइनल जो है वो ट्रीट किया जाएगा। ये है रिटन एग्जामिनेशन में। और वही है ABCD जो है वो ऑप्शन होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो यहाँ पर E ऑप्शन भी दिया जाएगा, फिर आपको E ऑप्शन जो है वो वहाँ पर गोला लगा कर आना है। ठीक है जी। और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखें। इट विल बी आल्सो रिजल्ट इन नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में रहने वाले, तब ये और भी ज़्यादा टफ आपके लिए हो सकता है क्योंकि गलत क्वेश्चन का नंबर काटा जाएगा। तो ये सिलेबस अभी तक नहीं आया है, परंतु क्या स्टैंडर्ड रह सकता है वो हमने प्रीवियस पेपर डिस्कस किया है। उस पैटर्न को देखना, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक जो है वो दे दूंगा, वहाँ से देखना, पता चल जाएगा। तो ये था कंप्लीट इसके बारे में। हाँ, फीस वगैरह वो तो नॉर्मल है, जब आप फिल करेंगे वैसे तब भी पता चल ही जाएगा। ठीक है जी। इसमें फ़ीस आप देख लीजिए, NCC सर्टिफिकेट का भी देख लीजिए। NCC ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर, B है तो 2, C है तो 4 नंबर लगेंगे। उसी तरह फीस इसमें 600 रुपये फ़ीस थी वैसे तो जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखा है जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपया फ़ीस है और मेल कैंडिडेट SC ST OBC के लिए 150 रुपया फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। आपको बताया फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कोई भी फ़ीस नहीं होती।
ये आपको पता चल गया। बाकी भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर ऑलरेडी मॉर्निंग में ही ये PDF जो था वो अपलोड कर दी गई थी, वहाँ से जाकर देख लेना इसको डिटेल में। यही था इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।